बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से बहुत ही सरल यानी बहुत इजी सेंटेंसेस वाक्यों को बनाना किस तरीके से आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश का वाक्य बनाते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। एक सेंटेंस में तो क्या होता है, एक्शन होता है। एक्शन का मतलब होता है कोई काम होता है, और दूसरा कि वहाँ पर उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसकी अवस्था के बारे में जानकारी दी जाती है। उसकी अवस्था के बारे में जानकारी दी जाती है। दो तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आज आप जो वाक्य बनाना सीखेंगे वो आप सीखेंगे अवस्था वाले, यानी कि सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जाएगा, उस तरीके के वाक्य सीखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे वाक्यों में कोई भी एक्शन उस कर्ता के द्वारा, उस सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता, कोई भी काम वो यहाँ पर नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या है और कैसे हैं वो सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंसेस क्या होंगे, यानी कि अवस्था की जानकारी देंगे। जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो कैसा है, लंबा, छोटा, गोरा, काला, कहाँ है, क्या है या कौन है। क्या है या कौन है मतलब टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है। कहाँ का मतलब है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, स्कूल में है, घर पर है, ऑफिस में है, मार्केट में है, पार्क में है। इस तरीके के जब सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे, कैसा मीन्स लंबा, छोटा, काला, गोरा, थका हुआ, खुश, अमीर, ये सारे वाक्य आप बनाना सीखेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई एक्शन, कोई काम नहीं होगा। वर्ब यानी क्रिया का यहाँ पर कोई काम नहीं है अवस्था वाले सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है, और भी सीखेंगे आप कि आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, मीन्स कि आपके पास कंप्यूटर है, घड़ी है, मोबाइल है, कार है, घर है, इस तरीके से। और आपके भाई है, बहन है, ये भी बताना हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले टेंसेस में मैंने इनको डिवाइड किया है। हम प्रेजेंट में सीखेंगे ऐसे सेंटेंसेस बनाना, पास्ट में सीखेंगे और फ्यूचर में सीखेंगे। अब इनको कहते क्या हैं, टू बी वर्ब कहते हैं। इनको टू बी वर्ब कहते हैं। और क्या इनके वर्ड्स है, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है, इंग्लिश में इनको हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं, जिनके थ्रू हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो वो है, प्रेजेंट में है इज़, आर, एम, और पास्ट में है वॉज और वर, और फ्यूचर में है विल बी। क्लियर हो गया। इज़, आर, एम है प्रेजेंट में, वॉज, वर है पास्ट में, और विल बी है फ्यूचर में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसके आगे आप जानेंगे इनका यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब इज़ होगी, ठीक है, इज़ होगी, तो इसका हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाम के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। अगर आर होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, चाहे तो आप याद कर ले। आर का यूज़ करेंगे हम वी, यू, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। और एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ आप हर एक सेंटेंस को बनाते वक्त करेंगे कि इज़ का हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें, आर का हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें, एम का हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें। तो ये आप याद कर ले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वॉज और वर का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वॉज का यूज़ हम करते हैं आई वॉज, आई के साथ भी वॉज करेंगे। ही वॉज, ही के साथ शी वॉज, शी के साथ भी वॉज का करेंगे आप, और इट के साथ भी, और सिंगुलर नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ भी आप वॉज का यूज़ करेंगे। याद कर ले इसको। और वर, इसको हम पढ़ेंगे वर, वेयर नहीं पढ़े आप। वर का यूज़ हम करेंगे वी के साथ, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ, जितने भी बहुवचन कर्ता है उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। और विल बी का यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। विल बी का यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया कि इज़ और आर, यहाँ पर इज़ और आर की बात की जाएगी, तो ये होगा प्रेजेंट टेंस में इनका इस्तेमाल, और वॉज, वर का इस्तेमाल होगा पास्ट टेंस में, और विल बी का यूज़ होगा फ्यूचर
टेंस में। यहाँ पर इन तीनों का इस्तेमाल, जो टेंस की अगर बात करेंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, अगर आपको डिफ़िकल्टी होती हो तो आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से, इन तीनों स्ट्रक्चर की हेल्प से टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अनुसार आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। शुरू में आप सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। शुरू में आप सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देंगे। सब में ऐसा है, सब्जेक्ट इज आर एम फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज वॉज वर और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान हो गया, विल बी का यूज़ हम फ्यूचर में करेंगे, वॉज वर का यूज़ हम पास्ट में करेंगे, इज आर एम का यूज़ हम प्रेजेंट में करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है और आप याद कर लें। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहला सेंटेंस है मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, तो अगर हिंदी में अगर आप पहचान देखें तो हूँ, है, इस तरीके से होगा। तो मैं यानी कि आई, मैं यानी कि आई, खुश, खुश का मतलब होता है हैप्पी, लेकिन आई के बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब बताई है मैंने, इज आर एम, उनका यूज़ करेंगे। तो आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, खुश होना कोई काम हो रहा है नहीं। मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश था, पास्ट की बात हो रही है, मैं खुश था, तो मैं के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी आई के साथ, आई के साथ वॉज का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, पास्ट की बात हो रही है, हैप्पी होना मतलब मैं कैसा था, खुश था, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैं खुश होऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में ऐसा होऊंगा, तो आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। तो आप याद रखें, यहाँ पर जैसे एम के साथ मैंने कोई आईएनजी वाली वर्ब नहीं लगाई है, वॉज के साथ भी मैंने नहीं लगाई है, और विल बी के साथ भी नहीं लगाई है। उनका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। टेंस के अकॉर्डिंग आईएनजी फॉर्म, आईएनजी वाली जो वर्ब होगी उनका यूज़ हम करते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वह पतला है, वह कैसा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, वह पतला है, यानी पतला है, किसी मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात नहीं हो रही। तो हम वह की इंग्लिश लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ होता है। तो पतला मीन्स थिन, तो ही इज़ थिन। तो पतला होना कोई काम हो रहा है नहीं, वह पतला है, कैसा है, वह पतला है, ये बताया जा रहा है। और वह पतला था, पास्ट की बात हो रही है, वह पतला था, यानी ही के साथ, ही है ना वह, तो ही के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। और ही वॉज थिन, कोई एक्शन नहीं है। वह पतला होगा, तो विल बी आएगा, होगा, ठीक है, विल बी होगा, और ही के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ही विल बी थिन, ही विल बी थिन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सारे सेंटेंसेस में हम कोई एक्शन नहीं बता रहे हैं। ऐसा बताना हो, ऐसे सेंटेंसेस आपको बताना हो, मतलब सब्जेक्ट जो होता है उसकी अवस्था के बारे में जानकारी देनी हो, यानी कैसा है, कहाँ है, ऐसी जानकारी देनी हो, तो हम इनका यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। अब क्या है, वह बुद्धिमान है, वह कैसा है, बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान था पास्ट में, और वह बुद्धिमान, वे बुद्धिमान होंगे। तो यहाँ पर वे है, वह नहीं है, वे बुद्धिमान है, वे बुद्धिमान थे, वे बुद्धिमान होंगे। वे यानी कि दे, वे यानी कि दे। तो दे के साथ हम प्रेजेंट में आर का यूज़ करते हैं, और दे के साथ पास्ट में हम वर का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर में तो विल भी आएगा। तो इंटेलिजेंट होना, बुद्धिमान होना भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। तो दे आर इंटेलिजेंट, दे वर इंटेलिजेंट, दे विल बी इंटेलिजेंट। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा वॉज वर के यूजेस, इज आर एम के यूजेस और विल बी के यूजेस, जब हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताना होता है। कोई एक्शन नहीं होता है ऐसे सेंटेंसेस में, कोई काम नहीं होता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में ही सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे टू हैव को लेकर। मतलब कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो वहाँ पर हम टू हैव वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, कोई भी चीज़ आपके पास है, कोई भी वस्तु आपके पास है, तब हम प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, पास्ट में हैड का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर में विल हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और विल हैव का यूज़
हम करेंगे फ्यूचर में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे। पहले है हैज़ का यूज़ हम करेंगे ही के साथ, ही हैज़, शी के साथ, शी हैज़, इट के साथ, इट हैज़, और सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी एक वचन कर्ता हैज़ का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया, इसको आप याद कर लें। फिर हैव के साथ हम करेंगे आई का यूज़ भी हम हैव, आई के साथ हम हैव लगाएंगे, वी के साथ भी हम हैव लगाएंगे, यू के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ। तो आप इन दोनों को याद कर लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो एक बार आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और हैड और विल हैव होगा ना। हैड मीन्स कि पास्ट में यूज़, पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी बताने के लिए, तब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और विल हैव के साथ भी ऐसा है, सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, अगर आपको बताना है किसी को कि आपके पास क्या है, क्या था और क्या होगा टेंसेस के अकॉर्डिंग, तब आप यूज़ करेंगे हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड आप पास्ट में, और विल हैव का यूज़ करेंगे आप फ्यूचर में। तो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ आप बता रहे हैं कि हमारे पास ये है, उसके पास वो है, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। अब हम सेंटेंसेस देखेंगे। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हैज़ है, फिर ऑब्जेक्ट। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैड लगा देंगे, पास्ट की बात होगी सब्जेक्ट के बाद, और विल हैव लगा देंगे, फ्यूचर की बात होगी तो सब्जेक्ट के बाद। क्लियर हो गया। अब हम सेंटेंसेस को देखेंगे। जैसे कि मेरे पास घर है, मेरे पास घर है, कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे पास कुछ है, ये बताने के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़। अब है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस। तो आई के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने लिखा है आई के साथ हैव। तो आई हैव अ हाउस, घर होना। तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप हैज़ हैव का यूज़ कर कर बता सकते हैं। और मेरे पास घर था, पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में आपके पास घर था, पास्ट में आपके पास ये चीज़ थी। ठीक है, तो आई हैड अ हाउस, आई हैड अ हाउस। टेंसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास पास्ट में था, बचपन में था, वो चीज़ आप हैड को लगाकर बता सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। और फ्यूचर में कोई चीज़ आपके पास होगी तो आप विल हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास घर होगा फ्यूचर में, आई विल हैव अ हाउस। इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आपके पास एक मोबाइल है प्रेजेंट में, तो यू हैव अ मोबाइल। क्या कहोगे आप? यू हैव अ मोबाइल। आपके पास एक मोबाइल था पास्ट में, तो हैड का यूज़ कर देंगे, यू हैड अ मोबाइल। अब यू के साथ आप हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ हैज़ हैव का आपको ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। हैड और विल हैव में तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ इनका यूज़ होता है। फ्यूचर में अगर आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास एक मोबाइल होगा, तो यू विल हैव अ मोबाइल। फ्यूचर की बात हो रही है, यू विल हैव अ मोबाइल। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट में आपके पास क्या है, पास्ट में आपके पास क्या था और फ्यूचर में आपके पास क्या होगा, आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, मैंने बताया कि दोस्त है, भाई बहन, रिलेशन की बात की जाए तब भी हम क्या करेंगे, हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कई दोस्त हैं, कई मतलब कि मैनी, और दोस्त मतलब फ्रेंड्स, तो आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे कई दोस्त थे पास्ट में, तो आई हैड मैनी फ्रेंड्स, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। और फ्यूचर में होंगे मेरे कई दोस्त होंगे, तो आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स, आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स। तो आप विल हैव से और हैड से और हैव से आप जान सकते हैं कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फिर फ्यूचर की। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मतलब कि उसके पास एक बहन है, बहन है तो उसके पास, उसका की इंग्लिश होगी ही। क्या होगा? ही। तो ही हैज़ अ सिस्टर। आप अगर लड़की की बात करेंगे तो शी लगाएंगे और लड़के की बात करेंगे तो ही लगाएंगे। तो ही हैज़ अ सिस्टर। अब यहाँ पर ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ आ गई है, क्योंकि आपको ही के साथ हैज़ का यूज़ करना है, शी के साथ भी हैज़ का यूज़ करना है। तो ही हैज़ अ सिस्टर। अगर यहाँ पर हैज़ की जगह अगर आप हैव लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो ही हैज़ अ सिस्टर, उसके एक बहन है, उसके एक बहन है, उसके पास एक बहन है, ये ज़रूरी नहीं है बोलना।
तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपके बहन है, भाई है, दोस्त है, इस तरीके के सेंटेंसेस भी हम हैज़, हैव, हैड और विल हैव की हेल्प से बनाएंगे। अब उसके एक बहन थी पहले थी, तो ही हैड अ सिस्टर, पास्ट की बात की जा रही है। उसके एक बहन होगी फ्यूचर में, तो ही विल हैव अ सिस्टर। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि आज आपने सीखे ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सारे के सारे सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बता रहे हैं और सब्जेक्ट के पास क्या है, क्या था, क्या होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे वॉज वर का यूज़, इज आर एम का यूज़ और विल बी का यूज़ और हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़। इनका यूज़ करके आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और ये एक टाइप के होते हैं और दूसरे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम एक्शन बताते हैं, मतलब काम बताते हैं, क्या काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा होगा या क्या काम किया जा रहा था। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। वॉज वर का यूज़, इज आर एम और विल बी का, हैज़, हैव, हैड और विल हैव का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।